जाट एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी एक तटीय गांव रामायपट्टनम के इर्द गिर्द घूमती है। गांव राणा तुंगा नामक एक क्रूर अपराधी के आतंक के साये में जी रहा है। वह मछुआरों से जमीन छीनकर उसे तस्करी और अवैध धंधों का अड्डा बना चुका है। तभी गांव में आता है एक रहस्यमयी अजनबी, बलदेव प्रताप सिंह, एक पूर्व फौजी। वह गांव वालों को एकजुट करता है, हिम्मत देता है और राणा तुंगा के आतंक के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध छेड़ देता है। फिल्म सच्चाई, साहस और न्याय की भावना को एक्शन से भरपूर अंदाज में पेश करती है। मुख्य पात्र सनी देओल बलदेव प्रताप सिंह जाट। मुख्य नायक रिटायर्ड ब्रिगेडियर रेजिना कैसेंड्रा भारती, राणा तुंगा की पत्नी, बदलाव चाहती है। रणदीप हुड्डा राणा तुंगा, मुख्य खलनायक, गांव पर राज करता है। विनीत कुमार सिंह सोमुलू, राणा तुंगा का छोटा भाई, अपराध में साझेदार। सयामी खेर एसआई विजया लक्ष्मी, ईमानदार पुलिस अफसर, बलदेव की सहयोगी। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थित रामायपट्टनम गांव एक समय प्रकृति की गोद में पलने वाला शांतिपूर्ण स्थान था। किनारे पर फैली रेत, नारियल के झूमते पेड़ और सागर की लहरों की मधुर गर्जना यहाँ के लोगों के जीवन का संगीत हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ वह संगीत धीरे धीरे चीख पुकार में बदलने लगा। गांव पर छाया था भय, निराशा और अधर्म की काली छाया। इसका कारण था राणा तुंगा। अध्याय 1, आतंक का उदय। राणा तुंगा एक बाहुबली व्यापारी के रूप में गांव आया था। शुरू में उसने गांव वालों को मदद का भरोसा दिलाया, बिजली, पानी, रोजगार। पर जल्द ही उसकी असली मंशा उजागर हुई। उसने गांव के समुद्री किनारों को हथियाकर वहां अवैध बंदरगाह बनवाए, जहां से वह तस्करी और मानव तस्करी जैसे अपराधों को अंजाम देता था। उसका छोटा भाई सोमुलू और कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी भी उसकी मदद करते थे। गांव में अब न कोई आवाज उठाने वाला था, न कोई बचाने वाला। अध्याय 2, आगमन एक अजनबी का। एक दिन गांव की सीमा पर एक अधेड़ उम्र का आदमी पहुंचा। दाढ़ी वाला, शांत, लेकिन आंखों में आंधी जैसी चमक। वह था ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, एक रिटायर्ड फौजी जिसे लोग आगे चलकर जाट के नाम से जानने लगे। वह वहां सैर के बहाने नहीं, एक मकसद से आया था। गांव के लोगों ने उसे पहले शंका की नजर से देखा, लेकिन जल्द ही उसने अपनी उपस्थिति से सबका भरोसा जीत लिया। वह बच्चों को पढ़ाता, बूढ़ों की सेवा करता और धीरे धीरे सबके दिलों में जगह बना लेता। अध्याय 3, संघर्ष की शुरुआत। एक दिन जाट ने देखा कि कुछ गुंडे एक मछुआरे के बेटे को पीट रहे थे, क्योंकि वह राणा तुंगा के आदेश के बिना मछली पकड़ने गया था। बस वहीं से शुरुआत हुई जाट के असली रूप की। उसने एक एक कर राणा तुंगा के आदमियों को सबक सिखाना शुरू किया। लेकिन वह केवल हिंसा का सहारा नहीं लेता था। वह गांव वालों को एकजुट करता, उन्हें हिम्मत देना सिखाता। अध्याय 4, राणा तुंगा की क्रूरता। जब राणा तुंगा को खबर मिली कि गांव में कोई उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है, तो वह आग बबूला हो गया। उसने गांव में दहशत फैलाने के लिए एक घर में आग लगवा दी। उसी आग में एक बच्ची की मौत हो गई। यह हादसा बलदेव प्रताप को भीतर तक झकझोर गया। उस रात उसने एक वचन लिया, अब यह केवल लड़ाई नहीं, यह युद्ध है। अध्याय 5, अतीत की परछाइयां। इस संघर्ष के बीच भारती नाम की एक महिला, जो राणा तुंगा की पत्नी थी, ने बलदेव से संपर्क किया। उसने बताया कि कभी वह भी एक आदर्शवादी शिक्षिका थी, लेकिन राणा तुंगा के जाल में फंस गई। अब वह चाहती थी कि बलदेव उसे और गांव को इस नरक से निकाले। बलदेव ने तब खुलासा किया,
कि वह यहाँ केवल गांव बचाने नहीं आया था। राणा तुंगा से उसका निजी बदला भी बाकी था। राणा तुंगा के नेटवर्क ने कभी दिल्ली में एक मिशन के दौरान बलदेव की टीम के जवानों की हत्या करवाई थी। अध्याय 6। निर्णायक युद्ध। गांव वालों, भारती और एक ईमानदार पुलिस अधिकारी एसआई विजया लक्ष्मी के साथ मिलकर बलदेव ने राणा तुंगा के गढ़ पर हमला बोला। यह सिर्फ हथियारों की नहीं, हिम्मत, बुद्धि और सच्चाई की लड़ाई थी। राणा तुंगा ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन बलदेव का अनुभव, गांव वालों की एकता और न्याय की पुकार ने उसकी सत्ता को ढहा दिया। एक भयंकर मुकाबले के बाद बलदेव ने राणा तुंगा को उसकी ही बंदरगाह पर परास्त किया। पुलिस ने पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया और गांव आजाद हो गया। अंतिम अध्याय। नया सवेरा। रामयपट्टनम अब फिर से वही शांत गांव बन चुका था। बच्चे हंसने लगे, मछुआरे गाने गाने लगे और समुद्र की लहरें अब आजादी का संगीत बजाने लगीं। बलदेव प्रताप सिंह, जिसे गांव वाले जाट कहते थे, फिर से एक अजनबी की तरह चला गया, लेकिन अब वह उनके दिलों में था। एक रक्षक, एक वीर, एक प्रेरणा।